क्या आपको पता है हमारे रसोई घर में रखी हुई कुछ मामूली चीजें किसी बड़ी से बड़ी दवा से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। आज के इस आधुनिक दौर में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासकर 65 के बाद हमारा शरीर कई तरह के बदलाव से गुजरता है। भोजन औषधि का काम करता है इंसान में। बुजुर्ग 65 के बाद यह 10 चीजें जरूर खाए। 65 वर्ष के बाद हमारा शरीर कई तरह के बदलाव से गुजरता है। पाचन तंत्र धीमा पड़ने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, नींद की समस्या आती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, यानी कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम घटने लगता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए गोलियां खाना ही एकमात्र उपाय है। जवाब है बिल्कुल नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुकृति सिंह, फाउंडर ऑफ द अनुकृति हेल्थ क्लासेज। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्राचीन समय से ही हमारे आयुर्वेद और महान विद्वानों ने माना है, भोजन ही औषधि है। अगर आपका खान पान सही है तो आपको कभी किसी डॉक्टर या दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका खान पान ही गलत है तो दुनिया की कोई दवा आपको सेहतमंद नहीं बना सकती। आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 65 वर्ष की उम्र के बाद खाए जाने वाले 8 महा औषधीय पदार्थों के बारे में, जो उम्र ढलने के बावजूद आपके शरीर को किसी 30 साल के युवा जैसा तंदुरुस्त, ऊर्जावान और रोग मुक्त बनाए रखता है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आपकी खुद की उम्र 60 से 65 के आसपास है, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। 65 की उम्र के बाद आपकी सेहत में बहुत बड़ा बदलाव ये 10 चीजें कर सकता है। पहला बदलाव है यानी मूंग दाल, यानी कि मूंग। 65 की उम्र के बाद शरीर में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वह है पाचन शक्ति का कमजोर होना। इस उम्र में भोजन भारी या तला भुना खाना, बहुत ज्यादा गरिष्ठ खाना खाना आसानी से नहीं पचता। ऐसे में छिलके वाली मूंग की दाल सबसे बेहतर सुपाच्य विकल्प है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, फोलेट और पोटेशियम पाया जाता है। यह न सिर्फ पेट को हल्का रखती है बल्कि आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मूंग की दाल का सूप या पतली दाल बनाकर रोज खाने से शरीर को ताकत मिलती है। आंतों पर भी कोई दबाव नहीं पड़ता। दूसरा महाआहार है भुना हुआ चना और गुड़। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां और जोड़ों में दर्द होना एक आम बात बन जाती है। लेकिन अगर आप रोजाना एक मुट्ठी भुने हुए चने के साथ थोड़ा सा देसी गुड़ खाते हैं तो यह आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चने में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जबकि गुड़ में आयरन का भंडार होता है। यह कॉम्बिनेशन न केवल शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करता है, बल्कि कमजोर हड्डियों को भी लोही जैसा मजबूत बनाता है। इसके साथ ही यह दिन भर की थकान और कमजोरी को पल भर में गायब कर देता है। तीसरा सबसे बड़ा आहार है वो है मेथी दाना और अलसी के बीज। 65 की उम्र के बाद जोड़ों का दर्द, गठिया, डायबिटीज जैसी समस्याएं तेजी से घिरती है। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर भरपूर होता है, जो जोड़ों के घिसाव को रोकता है, ग्रीस को बनाए रखने में मदद करता है। वहीं मेथी दाना वात दोष को खत्म करता है। अगर आप रोज सुबह आधा चम्मच भुनी हुई अलसी और चुटकी भर मेथी दाने का सेवन गुनगुने पानी के साथ करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा और घुटनों के दर्द से राहत भी मिलेगी। चौथा महा उपाय है गाय का देसी घी। अक्सर लोग सोचते हैं कि बढ़ती उम्र में घी तेल पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी आंतों और जोड़ों में रूखापन यानी कि ड्राइनेस आने लगती है। इसे दूर करने के लिए गाय का शुद्ध देसी घी बहुत जरूरी होता है, जिसे हम अपने पोषण में शामिल करें। यह मस्तिष्क की नसों को तरोताजा रखता है, याददाश्त को कमजोर होने से भी बचाता है, कब्ज जैसी भयंकर समस्या को जड़ से मिटाता है। दिन में 1 से 2 चम्मच देसी घी दाल या रोटी में मिलाकर खाना आपकी लंबी उम्र और चमकती त्वचा का राज बन सकता है। पांचवा आहार है हल्दी वाला गुनगुना दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीना किसी अमृत से कम नहीं है।
हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है। यह शरीर के अंदरूनी घाव, सूजन और दर्द को ठीक करता है। 65 के बाद अगर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती या बेचैनी रहती है, तो हल्दी वाला दूध आपको एक गहरी और आरामदायक नींद देने में मदद करेगा। साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी कई गुना बढ़ा देगा। छठा उपाय है जो है ताजा आंवला, यानी कि छठा आहार ताजा आंवला और पपीता है। पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने और शरीर को डिटॉक्स यानी जहरीले पदार्थों से मुक्त करने के लिए फल बहुत जरूरी होता है। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, जो बढ़ती उम्र के असर को धीमा करता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और बाल को झड़ने से भी रोकता है। पपीता हाथों की सफाई के लिए सबसे उत्तम फल माना गया है। इसमें मौजूद पेपेन एंजाइम भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। रोज सुबह या दोपहर के समय पपीते और आंवले का सेवन पेट की सभी बीमारियों की छुट्टी कर देता है। सातवां महाआहार है भीगे हुए बादाम और अखरोट। दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने और भूलने की बीमारी यानी कि अल्जाइमर से बचने के लिए सूखे मेवे बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन ध्यान रहे 65 की उम्र के बाद इन्हें कभी भी सूखा न खाएं। रात को 4 बादाम और 2 अखरोट की गिरी पानी में भिगो कर रख दे और सुबह छिलका उतार कर खूब चबा चबा कर खाए। भीगने से इनकी तासीर सामान्य हो जाती है और इसे पचाना बहुत आसान हो जाता है। यह आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित भी रखता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है। अब बात करेंगे आठवां और सबसे महत्वपूर्ण महाआहार का, जो है पानी और ताजा छाछ। उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों को प्यास का एहसास कम होने लगता है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी से चक्कर आना, कमजोरी, किडनी की समस्या हो सकती है। इसलिए दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त पानी पिए। दोपहर के खाने के साथ 1 गिलास भुने हुए जीरे और काले नमक वाली छाछ का सेवन भी जरूर करें। छाछ में मौजूद प्रोबायोटिक आंतों के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और भोजन को पूरी तरह पचाने में मदद करता है। 9वां सुपर फूड है दलिया और ओट्स। 65 की उम्र के बाद नाश्ता हमेशा हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, फाइबर से भरपूर होना चाहिए। गेहूं का दलिया और ओट्स इसके सबसे बेहतरीन भोजन में एक होते हैं। इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाता है और दिल के दौरे के खतरे को भी बहुत कम कर देता है। इसके अलावा दलिया खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता और पाचन क्रिया हमेशा सुचारू रूप से काम करती रहती है। 10वां सुपर फूड है उबले हुए मखाने और कद्दू के बीज। दोस्तों, मखाना एक सुपर फूड माना जाता है जो कैलोरी में कम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम में सबसे आगे होता है। उम्र बढ़ने पर जब जोड़ों और मसूड़ों की सेहत कमजोर पड़ने लगती है, तब हल्के भुने हुए मखाना खाने से और कद्दू के बीज को खाने से यह रामबाण की तरह इलाज का काम करता है। कद्दू के बीज में जिंक और ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो दिमाग को शांत रखता है, डिप्रेशन से भी बचाता है, दिल की धमनियों को बिल्कुल साफ रखने में मदद करता है। तो यह थे 10 सुपर फूड्स जो सिर्फ खाना नहीं, बल्कि यह आपके शरीर के लिए वह प्राकृतिक दवाएं हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको दिन भर सेहतमंद और मुस्कुराता हुआ रखता है। दवाइयों के डिब्बे पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप अपने थाली में सही पौष्टिक भोजन का जगह बनाएं और उसका सेवन करें। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हैं या आप खुद होने वाले हो, इस एज में जाने वाले हो, तो अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी सेहत ही होती है। अगर हम स्वस्थ हैं, अपना खुद का काम खुद से कर रहे हैं और दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अगर हम बेड पे पड़ जाते हैं, तो हमारे साथ साथ हमारे अपने, हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप ये चाहे कि जब तक भी जिए, स्वस्थ जीवन ही जिए। स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जीवन का जीने का मूल मंत्र होता है और ये हमारे सेहत से जुड़ा हुआ होता है। आप दोस्तों ये बताना कि इससे पहले, मेरी वीडियो देखने से पहले, आपके थाली में इनमें से सारे सुपर फूड्स में से कौन से फूड पहले से ऐड हो रहे थे। अगर आपको पहले से ऐड हो रहे थे तो अच्छी बात है। अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद अगर ऐड करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। आपके एक कमेंट से मुझे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने का
हिम्मत और साहस मिलती रहती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।